अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की जो अपडेट है इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर खान साहब जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है सरकारी स्कूल्स के हवाले से, कौन सी उन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे और सुनेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक तुरंत पहुँचती रहें और आप इस्तेफादे करते रहें। व्यूअर्स देखिए और सुनिए मुकम्मल वीडियो। इनका हौसला देखिए, हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड, वी शुड ऑल क्लैप फॉर देम। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग जी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के पीछे एक बहुत बड़ी सोच। जब हम आए तो एजुकेशन के कई प्रॉब्लम्स थे और सिंस आप में से कुछ लोग पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से काफी अरसे से मुंसलिक थे और हालात ये थे पिछले हमारे आने से पहले कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लाइसेंसी सड़कों पे और डिपार्टमेंट दूसरी तरफ और 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिल रही और FIRs हो रही हैं और एक अजीब सा निजाम बना हुआ है। और जब घर जाएं, while I became minister, I'm just telling you 4-5 things। तो सारे कह रहे हैं कि जी फीसें बहुत महंगी हैं, हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे। और सरकारी स्कूलों के अंदर आपको पता है, all of you, most of you must have gone to सरकारी स्कूल। आप में से कौन कौन सरकारी स्कूल का पढ़ा है? हाथ खड़े करें। सो दिस इज द मैजिक। इसीलिए ये सरकारी इदारे जहां आप खड़े हुए हैं, ये भी एक सरकारी इदारा है और इस तरह के 10 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं इंशाअल्लाह तमाम डिविजन में। सो व्हाई द डिफरेंस? हम खुद सब सरकारी स्कूलों में पढ़े और हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब आप ये बताएं, आप में से कितनों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? 1, 2, अंसर भाई 3, 4। सो आप सब सरकारी स्कूल में पढ़े हो, सिर्फ 4 लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये फर्क है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग द सिस्टम दैट इनेबल्ड यू टू गेट हियर। देखिए, कई चीजें तालीम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो ये है कि मुझे अपने बेटे के बारे में ये खौफ है कि वो कहीं अमीरों के बेटों को इस तरह पसंद ना करे और इवेंचुअली कहे कि नहीं बाबा, इस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बातें तो हम सारी करते हैं सिविल राइट्स की, बट अमेजिंग ब्यूटीफुल वुमेन गो टू अ रेस्टोरेंट एंड मैडम नुसरत बकी विल वाउच फॉर मी एंड जस्ट से कि नहीं अब उस रेस्टोरेंट में नहीं जाना, वहां का माहौल खराब हो। तो माहौल खराब क्या हुआ है? मेरे आप जैसे लोगों ने जाना शुरू कर दिया, कभी तो गाँव से उठते आ। तो इसलिए ये डिवाइड खत्म करनी पब्लिक और प्राइवेट में भी ऐसे ही थी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाज नंबर 2 and Rams was number 1 and same goes for UMT and FAST and NUST। और प्राइवेट स्कूल्स में भी यही हालत था। मैंने अपने बेटे को यहाँ दाखिल कराया, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। मैं घर गया तो उन्होंने कहा तुम HSN में पढ़े हो, वो वहाँ क्यों पढ़े? मैंने कहा बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि HSN से बेहतर इदारा बनाया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक सीट के अगेंस्ट, आपको कुछ पेरेंट्स मिले होंगे मेरे, एक सीट के अगेंस्ट 20 एप्लीकेशन। और फॉर्चुनेट बात यह है कि दाखिला वजीर भी नहीं जा सकते। ऑल सेट क्राइटेरिया। मेरा क्लर्क, उसका बेटा और मेरा बेटा जब एक साथ क्लासरूम में जाएंगे ना, तब वो पाकिस्तान बनेगा जिसकी एंड यू शुड ऑल बी वेरी हैप्पी कि आप कस्टोडियंस हैं उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के। देखिए पहले क्या होता है, आप सारे प्राइवेट सेक्टर से हैं, मैं उतना ही प्राइवेट सेक्टर का वजीर हूँ जितना पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि जितने बच्चे पब्लिक सेक्टर में पढ़ते हैं उतने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं। और मैं इनिशियली जरूर गया सरकारी स्कूल में, बट उसके बाद मेरी तालीम में भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा हाल है। तो आती क्या करते थे, रूल टाइम इम्प्लीमेंट करा दें, जजेस ने बुला लिए, आप फीस नहीं बढ़ा सकते, आप ये नहीं करेंगे, हम आपके बंद कर देंगे स्कूल, हम आपका बुरा हाल कर देंगे। हमने किसी को ये नहीं कहा, किसी को तंग नहीं किया, किसी की फीसें नीचे लाने के लिए उनसे नोटिस, ज्यादतियां, हियरिंग्स नहीं की। हमने ये सोचा कि हम अपनी क्वालिटी क्यों नहीं इम्प्रूव करें। और छोटे छोटे ग्रुप्स जो इतने बड़े बन गए हैं उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास तो 700 अरब है, किसी के पास नहीं है। उसे लगाया कैसे जा रहा है, दैट बार गया वाज द क्वेश्चन। तो 3 बड़े फर्क जो मेरी वजीर आला ने खत्म किए हैं और जिसका चेयरमैन साहब ने जिक्र किया कि जब ये बच्चे जिंदगी में आगे जाएंगे, ये हमें नहीं पता कि हम कहाँ हों,
اور آج جب دانش اسکول کے آرفن بچے ڈاکٹرز بنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کم از کم ایز پاکستانی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا والد اور والدہ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا. اور اس آلٹرنیٹ میتھڈ میں بھی اسی طرح ہم نے یونیورسٹیز میں اسکالرشپ صرف پبلک میں نہیں, آپ میں سے کسی کا بیٹا یا بیٹی آج لامس پڑھے, فاسٹ پڑھے, GIK پڑھے, GC پڑھے, یونیورسٹی آف سرگودا پڑھے, IUP پڑھے, پنجاب یونیورسٹی پڑھے, آپ کی 4 سال کی انڈر گریڈ کی فیس ہونا اسکالرشپ سے ناڑی جیت پر اس کے لیے. اسی طرح ہی ہم نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا PSR کی جو پروگرام ہے اس کی پر چائلڈ سبسڈی ہم نے پہلے ڈبل کی, اور ہم ویجیلنٹلی ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ شارٹ فالز ہیں, اسے ہم نے امپروو کیسے کرنا ہے. سو پچھلے سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں, بٹ دیر از اونلی پینڈنسی فار دا منتھ آف مئی ان پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کام سے دیکھتے اپریل تک ایوری تھنگ از پیڈ, جو کہ پہلے 6 مہینے پہ تھی. پر چائلڈ سبسڈی پہلے 600 پہ تھی, اب آپ کی الحمدللہ منیمم 1200 ہوگی. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دس ایئر میک شیور کہ ہم 2 اور بڑی چیزیں کریں. پھر میں ایمرجنس پہ آتا ہوں, وہ یہ کہ if your school is not viable, گاؤں میں بچے 70 ہیں, آپ نے 55 انرول کر دیں, it still doesn't make a business case. 1200 کے حساب سے 90,000 چوکیدار بھی رکھنا ہے, ٹیچر بھی, اور پھر یہ UN کرائے کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 15,000 کے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. انہیں میں صرف یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ 15,000 کے ٹیچرز کا رزلٹ آپ کے 1 لاکھ کے ٹیچر سے دیتے ہیں, یہ رزلٹ چوز کر رہے ہیں. بٹ وی آر آلسو ورڈ کہ ہماری ان بیٹیوں اور بیٹوں کو ایکول سیلری ملنی چاہیے. سو ہم جب آئے تو 5-6 ہزار سیلری تھی, اب 13-15,000 ہے. اس سال وی آر ٹرائنگ دیٹ ہم پر چائلڈ سبسڈی کو 1200 سے قریباً 2,000 پہ لے جائیں, تاکہ ان کی سیلریز بھی 30,000 پلس ہوں, آپ کوالٹی بھی دے سکیں. اور جہاں جہاں پہ اسکول کی وائبلٹی نہیں تھی وہاں پہ ہم ہارڈ ایئر الاؤنس کے لیے بھی 300 پر چائلڈ رکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کے ریزلٹس بڑے فنامنل ہیں, 90% ہے, اس کے لیے بھی 500 پر چائلڈ رکھ رہے ہیں. سو ایونچولی ایک لائسنسی 2900 روپے تک انشاءاللہ تعالیٰ کلیم کر سکے گا. جو پرفارم کرتے ہیں بھلے سے آئیں 1200 کی جگہ, ہمارے سے 2900 لیں, بٹ اگینسٹ یور پرفارمنس. دیٹ از ون. دوسرا, ایمننس میں ہم نے پھر یہ 3 بڑی چیزیں جو آپ نے, اور یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ سب کی. اگر گورنمنٹ ایسی بلڈنگ بناتی تو 128 ہو گئے ہیں, باقی آلموسٹ 15 جون تک اپلیکیشن آ جائیں گی انشاءاللہ. وی ول میک شیور کہ ہم August 1 تک وہ سارے بھی آپ رننگ کریں بائی میکسیمم August 15. بٹ اگر گورنمنٹ بناتی تو ایک ادارے کا 50 کروڑ چاہیے تھا, بناتی بھی 2.5 سال میں 3 سال میں. پھر اس کے بعد اسے چلانے کے لیے SLE چاہیے, فنڈز چاہیے. ہمارا نظام بھی آپ کو پتہ ہے, بیکاز اتنا بڑا اسکیل ہے کہ شاید دنیا میں کسی صوبے کا اتنا بڑا اسکیل ہے, اور 8واں بڑا ملک ہے پنجاب اگر ایک کنٹری. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس ڈیوائڈ کو اسکولز میں بھی کریں. اور ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سرکاری استاد ہی استاد ہے, یہ کہاں لکھا ہے, کون سی کتاب ہے؟ ضرور سرکاری استاد کی ہارڈ شپ زیادہ ہے, بٹ پرائیویٹ سیکٹر کا استاد بھی تو استاد ہے. یہ کلیم کر دینا کہ وہ استاد نہیں ہے, صرف ہم استاد ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ 700 ارب روپے جو لگ رہے ہیں نا, یہ ان بیٹیوں کے لیے لگ رہے ہیں جو بھروال سے آل دا وے ڈیرا سے یہاں پہ ہیں. یہ نہ میرے لیے لگ رہے ہیں کہ وزیر کے پاس کتنا بڑا دفتر ہوگا, نہ ان اساتذہ کے لیے لگ رہے ہیں جو روز آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا الاؤنس بڑھا دیں. آپ پرفارمنس کے اگینسٹ ہمارے سے گفتگو کریں, ہم آپ کی ساری باتیں سننے کو تیار ہیں. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے, یہ 700 ارب روپے, ایسے نہیں چلے. ہم نے بڑے فیصلے کیے, مضبوط فیصلے کیے, اور آج الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سرخرو ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو کہتے تھے لیں جی یہ کون سا مسئلہ ہے, اس ملک میں ہم پیسے دیں گے اور ایمبولینس لے لیں گے. آپ بتائیں کسی ایک بندے کو پیسے دینے پڑے, ایمانداری سے بتائیں, کسی کو سفارش پہ اسکول ملے, کوئی بتائے کہ وہ اور ہاں میں نے ضرور سفارش کی, اس کی سفارش کی ہے جس میں قابلیت تھی, اس کی سفارش کی ہے جس سے زیادتی ہو رہی تھی, اس کی سفارش کی ہے جس کے لیے میں نے سمجھا کس نے ملے. آئی ایم 100% سرٹن کہ جتنے
हार्ड क्राइटेरियाज पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बनाए, आप सब ने वो मीट किए, उसके बाद उसके ऊपर स्पेंडिंग। सो आई नो अ लाइसेंसी ही वाज ओवर एट माय हाउस, मैंने उनसे पूछा कितने पैसे लगे, सही से बोला, कहने लगे सर सही पूछे तो 2 करोड़ और कोई 30 लाख और लाख देंगे। तो मैंने कहा पे बैक पीरियड क्या है, मैंने कहा सर पेमेंट टाइम पे मिले ना तो 9 महीने बाद 2 करोड़। देखिए हमने बिजनेस प्लान भी दिए और हमने आपको ऑप्शन दी, अगर आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, राना सिकंदर साहब का फोन आ गया, किसी और का आ गया, चौधरी साहब का आ गया कि ये बच्चा जरूर रखेंगे, रखें, उसके लिए हमने आपको 10% का ब्रैकेट दिए कि उनसे फीस, किसी को बहुत शौक है यही पढ़ाना है और वो रखता है इतनी कैपेसिटी की वो फीस दे सके, आप पे प्रेशर यूज करने के लिए सारी गाइडलाइंस आपके लिए बनाई है, ताकि आपको क्या मॉडल था इस मॉडल में 50 लाख रुपए, बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है देना, वरना फिर एक बहुत बड़ा बहुत चाल आ जाएगा कि ये साहब ने क्या फंड रिलीज करा। इसीलिए मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरी वजीर आला तालीम भी देना चाहती है और क्वालिटी की तालीम देना चाहती है, और खाली हमने ये सारी चीजें, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट बजट था वो 2 अरब से लेके हम 150 अरब पे लेके गए हैं 2 साल में। उनके तमाम क्लासरूम पूरे किए हैं, मिसिंग फैसिलिटीज में वॉशरूम्स, उनके टॉयलेट ब्लॉक्स, 35,000 साथी हमने 25,000 STIs में, 9,000 के करीब कॉलेज की टीचिंग इंटर्न्स में उनके पूरे किए। सबके पीछे 10-10 अरब 8-8 अरब चाहिए। स्टीम लैब्स दे रहे हैं, 1,000 स्कूल प्ले ग्राउंड दे रहे हैं, रैशनलाइजेशन की, मेरिट पे COs DOs लगाए, VCs मेरिट पे, ये सारा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। बट साथ ही साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो कि 2002 में फॉर्म हुई, 2024 में हमारा 22 साल में, 22 साल में पेफ की एनरोलमेंट थी 22 लाख। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एनरोलमेंट 4.1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। और आप देखें कि 23 साल, 24 साल, 22 साल का सफर एक तरफ और 2 साल का सफर एक तरफ, पर चाइल्ड आपकी डबल की बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस हैं, हम समझते हैं। एक तो वेरी ग्रेटफुल टू शाहिद फरीद साहब, और ये रिक्वेस्ट है आपसे और चेयरमैन साहब से, स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्ट्रीम में हमें डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स मैडम नुसरत भट्टी जैसे भेजें, पुरानी टीम से और बहुत सारे काम है कराने के लिए। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ जी, आप बताएं, ताकि उसकी रीजन है कि जो फ्रेश ब्लड है उसमें मेहनत, जज्बा, विजिट्स, काम करने, समझना वो आसान है। जो ओल्ड टीम है, इस तरह मुझे 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, मैं कुछ बंदों को जानता हूँ, जब आते हैं मेरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है जेल में कि ये मुझे कहा कि इसके बारे में क्या सोच। एवरीबडी डिजर्व्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इवन इफ दे वर नॉट गुड देयर, दे कैन बी गुड इन एमिनेंस। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लालच है, वहां पे खिदमत ज्यादा थी, प्रॉफिट कम था, यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, खिदमत कम है। तो एक्चुअली शायद यू विल प्रूव टू बी अ बेटर लाइसेंसी बाइक से साइड पर रखना। दूसरा जो मैडम नुसरत फकी ने आपको प्रेजेंटेशन में कहा है, ये सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं सारे, और अब AI इस लेवल पे चली गई, यू ऑल हैव कैमरास। हमने जाके वहां पे कमरे के अंदर वो पुराने तरीके से इंच टेप लेके, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर इट, हम एक टूल को कहेंगे कमरे के नहीं आ रही तो क्लास में 30 से ऊपर बच्चे बिठाते ही नहीं, ये तो 5-6 और बिठा दूंगा यार, क्या पता चल रहा है वजीर साहब को, चल जाएगा, कुछ नहीं होता, कर लेंगे गुजारा, ये बातें ठीक है। बट इवेंचुअली मैडम चीफ मिनिस्टर का ये ख्वाब है कि हर यूनियन काउंसिल में लेके जाए, और उसके लिए हम डिफरेंट प्लान्स पे काम कर रहे हैं। एक तो प्लान ये स्ट्रीम है जिसमें आप लोगों को, यू आर ऑल वेरी लकी, चांस मिला। इसके बाद हम अपने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स भी करीबन 500,000 की आबादी है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 50। वाई? इट इज अ क्राइम। वाई? बिकॉज आप लोगों के टैक्सों के पैसे, ये मैं नहीं देता, आप लोग फंसे हुए हैं कि आप गवर्नमेंट को भी टैक्सेस दे रहे हैं, 6,000 रुपए को बच्चा आपको कॉस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, और आप प्राइवेट सेक्टर को भी फीस देते, आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन टीम। देखिए ये बहुत आसान लगता है कि सर अभी तक आपने एडमिशन नहीं शुरू की है, अभी तक वो चीज, इसके पीछे हर दिन 30-20 घंटे की मेहनत है। 4 महीने से ये लोग
لگے ہوئے آپ کو اسکروٹنائز کرنا, آپ کے گریونسز کو سننا, آپ سے انیشل کانٹریکٹ, لائسنس ہی لیٹ ہو گیا, ایکسٹینشن دینی, روز کوئی نہ کوئی نئی چیز جس سے یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈ آل کلیپ فار پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. ون مور ٹائم, مزہ نہیں آیا کلیپنگ کرنا. تھینک یو. دوسرا, ہم